हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली चंडीगढ़ के अंदर भी आपकी पीजीटीज़ के लिए जो वैकेंसीज है वो आपकी आउट हो चुकी है। तो आप अब चंडीगढ़ में भी पीजीटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बिल्कुल फटाफट मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी किस तरह से कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट की आई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, क्या एज लिमिट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और जो लास्ट डेट आपके अप्लाई करने की वो 16 नवंबर है। तो 16 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो और इसी के साथ जो फीस है, फीस आप 20 नवंबर तक डिपॉजिट करा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल आपके 16 सब्जेक्ट जिनकी वैकेंसीज आई है। तो 16 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत और सोशलॉजी। यहाँ पे आप अपने नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो। बैड न्यूज है कि भी पीजीटी कॉमर्स की यहाँ पे वैकेंसीज आपकी नहीं आई है। सिर्फ कॉमर्स की नहीं है, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की वैकेंसीज है और सबसे ज़्यादा आपकी इंग्लिश की है। ठीक है, तो उसके बाद अब बात करेंगे पे स्केल। आपका अच्छा पे स्केल है, देख सकते हो आप यहाँ पे 93 से लेकर आपका 34,800 और यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो आपका है 4800। और इसी के साथ ही फीस है। फीस आपकी कितनी रहने वाली है? तो यहाँ पे सिर्फ एससी कैंडिडेट के लिए 500 फीस है। जो एससी कैंडिडेट है उसके लिए 500 है और अदर जो भी कैंडिडेट होंगे उनकी जो फीस की पेमेंट है 1000 है। तो काफ़ी मोटी फीस यहाँ पे रखी गई है भाई। ठीक है, तो इसलिए तैयारी करके ही पेपर देना, इतनी फीस अगर यहाँ पे आपसे ली जा रही है तो। इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पे फिर बात करती हूँ आपके आगे क्वालिफिकेशन की, तो भाई कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी, और जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसी में आपकी होनी चाहिए। जैसे हिंदी के लिए अप्लाई करोगे तो एमए इन हिंदी होना चाहिए। ठीक है, आपने इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश आपका, और इसी के साथ भी आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो ये आप लोगों की क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें एटलीस्ट 50% आपके नंबर होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ही आपका यहाँ पे अगर फिजिकल एजुकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? एमए इन फिजिकल एजुकेशन, वही कम से कम 50% मार्क्स के साथ है। और आपका यहाँ पे आपके पास बीपीएड या फिर एमपीएड होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। और देखिए इन्होंने बीएड के लिए भी यहाँ पे मार्क्स डिसाइड किए हैं, तो बीएड में आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड में 45% मार्क्स अगर है आपके तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फिजिकल एजुकेशन के केस में भी सेम आपका एमपीएड होगी तो भी आपका चलेगा, और एमपीएड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? आपका एक एग्जाम होगा जो कि होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव मींस एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा, जिसमें टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, लेकिन जो आपका पेपर एक ही होगा, लेकिन ये 2 पार्ट्स में आपका गिवन होगा। 2 पार्ट्स में पार्ट ए में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, पार्ट ए आपका कॉमन पेपर होगा, जनरल पेपर जिसको हम बोलते हैं, और पार्ट बी होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। पार्ट ए क्योंकि जनरल है तो यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। 12 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी और आपके ये कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। 12 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने को मिलेंगे और 14 क्वेश्चन में आपका लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, दोनों ही पार्ट में। पार्ट ए में भी आपके 40% मार्क्स आने जरूरी है और पार्ट बी में भी। ठीक है, तो 40% कितना बनेगा पार्ट ए में? पार्ट ए में आपको कम से कम 20 नंबर लेके आने पड़ेंगे 50 में से 20 नंबर लेके आने पड़ेंगे, और पार्ट बी में आपको 100 में से 40 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तो तभी आप मेरिट लिस्ट के लिए काउंट हो गए। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पार्ट बी में तो 80 नंबर ले लिए और वहीं पे पार्ट ए में सिर्फ 15 नंबर लिए हैं, ठीक है, मार्क्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो भाई उसका फिर मेरिट में नेम नहीं आएगा। बेशक से मेरिट आपकी 90% पे ही जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट ए में भी आपका 40% आना जरूरी है। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। इसी के साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी वही 1/4 है, 0.25। 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा बेसिकली आपका सिलेक्शन प्रोसीजर।
जैसे कि मेरिट बनेगी 3 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा और जो 3 टाइम्स कैंडिडेट है उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आपका ये एक पेपर है 150 मार्क्स का। तो इसमें अगर आपका मेरिट बन के मेरिट में नेम आ गया तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो उनको ले लिया जाएगा। एज लिमिट की बात करती हूँ तो एज आपकी 21 से 37, तो भाई 21 से 37 हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको क्या प्रोसेस रहेगी तो वो आप वेबसाइट पे जाना, वो अपना आप हो जाएगा आपका, ठीक है। आप करोगे ना तो वो देख लेना। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कि भी थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट डेट है 16 नवंबर आपके अप्लाई करने की और फीस जमा कराने की आपकी 20 नवंबर है। तो बस ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप देख सकते हो। अदरवाइज मैंने फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। इसके बावजूद भी अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका दिसंबर जनवरी कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और आपके पास एक अच्छा मौका है, और जिनका अभी HPSC स्क्रीनिंग नहीं हुआ था तो भी उनके पास गोल्डन चांस है, उनको एक मौका फिर मिला है, वे अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।